जैसे कुछ तैसा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में जनार्दन नामक एक बनिए का लड़का रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और सज्जन था। उसके घर में कोई विशेष संपत्ति नहीं थी, केवल एक मन भर लोहे की तराजू थी, जो उसके पिता की धरोहर थी। धन कमाने के उद्देश्य से उसने परदेश जाने का निश्चय किया। विदेश जाने से पहले धनार्जन की वह भारी लोहे की तराजू एक महाजन के पास धरोहर के रूप में रख दी और कहा, जब मैं वापस लौट आऊं तो उसे ले जाऊंगा। महाजन ने सरसक स्वीकार कर लिया। कई वर्ष बीत गया। जनार्दन विदेश से अच्छा धन कमाकर वापस लौटा और उसने महाजन के पास जाकर अपनी तराजू वापस मांगी, परंतु महाजन ने कपट करते हुए उत्तर दिया, मित्र, मुझे खेद है कि तुम्हारी लोहे की तराजू को चूहों ने खा लिया। जनार्दन तुरंत समझ गया कि महाजन झूठ बोल रहा है, मगर वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, यह चूहों का दोष नहीं, तुम्हारा नहीं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। महाजन उसकी इस सहज प्रतिक्रिया से बहुत प्रभावित हुआ। फिर थोड़ी देर बाद जनार्दन ने कहा, मैं नदी पर स्नान करने जा रहा हूँ। यदि चाहो तो तुम अपने पुत्र को धनदेव को भी मेरे साथ भेज सकते हो, वह भी ताजगी महसूस करेगा। महाजन को कोई संदेह नहीं हुआ और उसने अपने पुत्र को उसके साथ भेज दिया। जनार्दन ने धनदेव को नदी के पास स्थित एक गुफा में ले जाकर उसे बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर भारी शिला रख दी, उसने उसे वहां बाहर ना निकल सके। इसके बाद वह महाजन के पास वापस लौटा। महाजन ने आते ही पूछा, मेरा बेटा धनदेव कहाँ है? जनार्दन ने शांति से उत्तर दिया, उसे तो एक चील उड़ा कर ले गई। यह सुनते ही महाजन क्रोधित होकर बोला, क्या बकते हो, कभी चील भी किसी बच्चे को उठा सकती है? जनार्दन बोला, भले आदमी, जब चूहे मन भर लोहे की तराजू खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठा सकती है। इस बात को लेकर दोनों बहस होने लगी और बाद में बढ़ते बढ़ते राजा के दरबार जा पहुंची। वहां न्यायधारी के सामने दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। महाजन बोला, यह बनिया बेटा मेरा लड़का चुरा ले गया। न्यायधारी के जनार्दन से कहा, तुम महाजन का लड़का उसे लौटा दो। जनार्दन ने उसे शांत लहजे से उत्तर दिया, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, महाजन का बेटा तो चील उठा ले गई। न्यायाधिकारी ने आश्चर्य से कहा, कभी ऐसा भी हुआ है कि चील इतने बड़े बच्चे को उठा ले जाए? तब जनार्दन बोला, महाराज, जब न्याय की भूमि पर चूहे मन भर लोहे की तराजू खा सकते हैं, तब चील भी बच्चे को उठा सकती है। यदि आप न्याय चाहते हैं तो मुझे मेरी तराजू दिलवाइए, मैं भी उसका पुत्र लौटा दूंगा। न्यायाधिकारी को सारा मामला समझ आ गया। उन्होंने महाजन से कहा, तुमने छल किया है, तुरंत बनिए को उसकी तराजू लौटाओ। महाजन लज्जित हुआ और उसने तुरंत तराजू लौटा दी। फिर जनार्दन ने भी महाजन के पुत्र को सही सलामत लौटाकर अपनी बुद्धिमानी का धैर्य का परिचय दिया। तो सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि धैर्य, बुद्धिमान और सही समय पर उठाया गया कदम बड़े से बड़े छल को भी पराजित कर सकते। किसान और हलवाई की कहानी। एक गांव में एक ईमानदार और परिश्रमी किसान रहता था। वह प्रतिदिन सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने निकल जाता और दिन भर मेहनत करके शाम को थका हारा घर लौटता। खेत की जुताई, सिंचाई, बुआई और कटाई सब कुछ वह खुद ही करता था। उसकी मेहनत से खेत लहलहा उठते, लेकिन फिर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह जरूरत भर की कमाई कर पाता। एक दिन किसान ने खेतों में कुछ ज़्यादा ही काम कर रखा लिया। धूप तेज थी, वह बहुत थक चुका था। उसके पेट भी भूख से जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन जेब में बहुत थोड़े से पैसे थे।
जैसे ही वह घर लौटने लगा, रास्ते में एक मुख्य सड़क पर स्थित एक हलवाई की दुकान के पास से गुजरा। हलवाई की दुकान से तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। गरम गरमाहा जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू और कई अन्य व्यंजन उसकी भूख को और बढ़ा रहे थे। किसान की नज़र मिठाइयों पर टिक गई। वह कुछ देर दुकान के पास खड़ा होकर बस उन मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेने लगा। वह जानता था कि जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि मिठाई खरीद सकें, इसलिए उसके मन को तसल्ली दी कि खुशबू से ही थोड़ा संतोष कर ले। हलवाई जो दुकानदार था, किसान को बड़ी दिलचस्पी से मिठाइयों की ओर ताकते और उसकी खुशबू को मग्न देख रहा था। हलवाई को यह बात नागवार गुजरी कि बिना कुछ खरीदे कोई उसकी मिठाइयों का आनंद ले रहा है। वह तुनक कर किसान के पास आया और बोला, ए किसान, मिठाइयों की खुशबू का आनंद ले रहे हो, पैसे तो दो। किसान चौंक गया और बोला, पर भाई, मैंने तो ना कोई मिठाई खाई ना खरीदी, मैं तो बस खुशबू सूंघ रहा था, वो भी अनजाने में, उसके लिए पैसे क्यों? हलवाई बोला, तुमने मेरी मेहनत से बनी मिठाइयों की खुशबू ले ली, जो कि खाने में जितनी ही कीमती है, उसका आनंद लिया, तो पैसे तो देने ही होंगे। किसान थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसकी जेब में वैसे भी कुछ कम पैसे थे। वह शांत रहा और बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही मानते हो तो मैं भी इसका जवाब दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब में कुछ सिक्के निकाले और उन्हें अपने दोनों हाथों में बीच रखकर खनखनाया। ठन 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 की आवाज़ निकली। हलवाई ने कहा, ये क्या कर रहे हो? किसान मुस्कुराया और बोला, भाई, जैसे मिठाई की खुशबू लेनी मिठाई खाने के बराबर है, वैसे ही सिक्कों की खन सुनकर भी पैसे लेने के बराबर है। तुमने मेरी मेहनत की कमाई की आवाज़ सुन ली, अब बराबरी हो गई। हलवाई गुस्से से लाल हो गया, लेकिन समझ गया कि किसान बड़े चतुराई से उसकी लालच भरी मांग का जवाब दिया। वह मौजूद कुछ राहगीर यह सुनकर हंस पड़े और किसान की समझदारी की प्रशंसा करने लगे। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, साथ ही बुद्धिमत्ता और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल की परिस्थिति का हल निकाल सकते हैं। हम दूसरों की मेहनत का आदर करना चाहिए और व्यर्थ की मांग नहीं करनी चाहिए।